मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताया था, तो आपके कमेंट्स भी आए थे कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई। चलिए आज हम रिपीट करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो पहले भी जैसा कि आपको बताया था ये वॉइस क्या है, तो वॉइस वर्ब का वो फॉर्म है जिसमें डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है, करता है, काम करने वाला है, उसके द्वारा जो काम होता है वो एक्टिव वॉइस है। अब देखिए जैसे कि जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है, अब क्या काम किया, तो आई राइट अ लेटर, मैंने यानी कि मैंने खुद एक पत्र लिखा, और राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है कि जब कर्ता के लिए काम किया जाए, ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, पत्र मोहन के लिए या मोहन के द्वारा लिखा गया, तो ये पैसिव वॉइस होता है। यानी कि काम पे जब हम फोकस करते हैं, बल देते हैं, वो पैसिव वॉइस है। और तो हमने पहले जो देखा, इसके पहले कि हमने मैंने दो सेंटेंसेस लिखे थे, आई राइट अ लेटर और राम राइट्स अ लेटर, तो ये एक्टिव है। अब हम जानेंगे इसके रूल्स को, और पैसिव को भी बताया। तो पैसिव आप जानते हैं कि सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट को जब इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो पैसिव हो जाता है। खैर अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे दो हमारे, अब बार बार मैं प्रयोग कर रहा था सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, तो जो करता है जिसके द्वारा काम हो रहा है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं आपके पास, आई राइट अ लेटर और राम राइट्स अ लेटर। तो ये आई और राम क्या हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। राइट या राइट्स जो है वो हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गई हमारी, इसको हम मेन वर्ब भी कहेंगे। और अ लेटर क्या है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो राम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ लिख रहा है, और क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो पत्र लिख रहा है। मैं लिख रहा हूं क्या, तो पत्र लिख रहा हूं, तो आई राइट अ लेटर। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये प्लस ये प्लस। और इसके जो तरीके हैं, फॉर्मूलाज हैं, अभी जस्ट हम लिखेंगे, आप देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म में है कि आई राइट अ लेटर। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ये ठीक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाएगा। और इसके साथ हमको किन की बातों का ध्यान रखना है, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, अभी बताया। दूसरा, टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें अकॉर्डिंग टू द टेंस, कौन से टेंस का सेंटेंस है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदल देगा, बदल देंगे, या तो वो नया जुड़ जाएगा मेन वर्ब के पहले। याद रखिएगा, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगा। यहां पे ध्यान देना कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या है, इसके काल के ऊपर, इसके टेंस के ऊपर हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। उसके बाद तीसरा जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारा वर्ब जब हम पैसिव बनाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि आई राइट अ लेटर, इसका पैसिव क्या है आप जानते ही हैं, अ लेटर इज, चूंकि ये क्या है राइट। अब ध्यान देने की बात है, अब ध्यान देने की बात है, आप यहां गौर करें कि हमको ये जो मेन वर्ब है इसके टेंस पे भी ध्यान देना है। तो ये कौन से फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट में है, V1 में है, तो ये V3 हो जाएगा। तो अ लेटर इज, अब एक तो ये, दूसरा हमको ये ध्यान देना है कि सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगर अभी आप देखेंगे आगे बताया जाएगा, तो ये जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इज लग जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय, देखिए
जब इज लग गया, इज डिनोट कर दिया, आपको साबित कर दिया कि ये प्रेजेंट टेंस का है, चूंकि पैसिव बना रहे हैं, तो ये हमारा देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो राइट रोट रिटन, तो रिटन बाय मी, ठीक है। उसके बाद चौथा है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय हम लगाते हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो ये आपने एरो देखा था, इधर चला गया, सब्जेक्ट आपका इधर आ गया। तो जब हम मेन वर्ब को कंप्लीट करते हैं उसके पहले बाय लगा देते हैं। और कॉमनली जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये चार्ट देख लीजिए, आप पहले से जानते भी हैं कि आई मी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा, ही हिम में बदल जाएगा, शी हाउ में बदल जाएगा, और दे दम में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ये सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल पास्ट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट के। बहुत कॉमनली हमको ध्यान देना है, जो हमारे तीनों फॉर्म्स ऑफ टेंस के, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी चारों अपने फॉर्म्स होते हैं कि सिंपल या इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उसको अगर आप परफेक्टली जान गए, उस पर फोकस करेंगे, तो ये आपका एक्टिव टू पैसिव कंफर्म है, आप बना लेंगे। किसी भी तरीके का सेंटेंस आपको दिया जाए, आपको कठिनाई परेशानी नहीं होगी। तो जैसा कि देखिए, आई राइट अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट, आई रोट अ लेटर, सिंपल पास्ट, I am writing a letter, present continuous। आप पहले देख लीजिए, I have written a letter, अब और I had written a letter, सारे पत्रों पे ही सेंटेंसेस हमारे बेस्ड हैं। अब देखिए कैसे हम जानेंगे कि इसको पैसिव बनाएंगे। तो इसको जरा हम रब करते हैं। अब इसको हम थोड़ा रब करते हैं फॉर लैक ऑफ स्पेस, फिर से उसको लिखेंगे। तो देखिए बड़ा ही कॉमन और सरल तरीके से आप जाने, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत लंबे चौड़े कठिन फॉर्मूलास को याद करने की आवश्यकता नहीं है, खेल खेल पे जाने। अब देखिए आपको जानना क्या है, आप यहां तक तो जान चुके हैं कि एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट है वो विपरीत चला जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो हमारा क्या है, अ लेटर, एक सिंगल पत्र है। अभी हमने आपको बताया था कि इसके हम फॉर्म को देखेंगे नाउन के कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये एक पत्र है, सिंगुलर है। ये हमारा जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में है, तो प्रेजेंट फॉर्म में है। और ये सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, इज। आप इसके पहले भी बताया है, ये भी 3 हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। तो रिटन, राइट रोट रिटन। और आपको इसके पहले भी बताया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाय, बाय आई का मी। ये क्लियर हो गया आपका। अब एक चीज और हम इसमें कर सकते हैं, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं कि आई राइट, गौर से देखेंगे, आई राइट लेटर्स। अब हमको क्या ध्यान देना है, हमारा ऑब्जेक्ट जो जब सब्जेक्ट बना तो वो नाउन के किस फॉर्म में है, तो वो प्लूरल टेंस में है। ये लेटर्स है और ये राइट है प्रेजेंट टेंस में। तो यहां लेटर्स के लिए क्या लग जाएगा, आ, रिटन बाय मी। वैसा ही जैसा कि अभी हमने रब किया था, अगर हम पास्ट की बात कर लेते हैं, पास्ट की बात कर लेते हैं, तो आई wrote a letter, तो हमारा पैसिव क्या होगा, a letter was written by me। a letter सिंगल है, wrote past tense है तो was लग गया और written by me। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका पास्ट भी होगा, आप देख लीजिए, आई एम राइटिंग अ लेटर। करना क्या है आप जानते हैं, बड़ा सिंपल। हमारा ऑब्जेक्ट पहले आया,
अ लेटर। अब क्या है, फिर से हमको वही फॉर्मूला अपनाना है। वर्ब जो है हमारा वो किस टेंस में है, राइटिंग, प्रेजेंट में है। एम बी दर्शा दिया प्रेजेंट को, तो देखिए अ लेटर इज सिंगल पत्र है, सिंगुलर फॉर्म में है और प्रेजेंट टेंस में है, इज। अब ये आईएनजी आप जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस का होता है, तो जहां कंटिन्यूअस टेंस हो वर्ब में, जहां भी एकदम सरल भाषा में जान लीजिए, जहां आईएनजी लगे आपके वर्ब में वो कंटिन्यूअस होता है। आप तुरंत बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ये तो थर्ड ही होगा, बाय मी। इसका अगर पास्ट होता तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वॉज का वॉज हो जाता, चूंकि सिंगुलर है, वॉज बीइंग रिटन बाय मी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अगर आई एम राइटिंग लेटर्स, तो लेटर्स ये एम आर बन जाता, अ लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी। अब परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं, तो आई हैव रिटन अ लेटर। यहां भी आपको वही फॉर्मूला अपनाना है। जब मेन वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब लग गया, हैव लग गया, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो अ लेटर सिंगुलर है, प्रेजेंट है या पास्ट है, बोलिए, क्योंकि हैज और हैव दोनों का पास्ट टेंस हैड होता है, ये हैव है, प्रेजेंट है। तो अ लेटर ये सिंगुलर है, हैज। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब के आगे और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम बीइंग लगाएंगे, याद रखिएगा, BEEN। कंटिन्यूअस में बीइंग लगा था, यहां बीइंग लगेगा। बीइंग ये थर्ड है, थर्ड ही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के पहले बाय और हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई का मी। चलिए अब अगर यही लेटर्स होता कि आई हैव रिटन लेटर्स, तो लेटर्स हैव का हैव हो जाता, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, हैव बीन रिटन बाय मी। अगर इसी का पास्ट ले लें, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाए, तो आई हैड रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। और लेटर्स भी होता तो भी हैड बीन रिटन बाय मी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी इसके कुछ होमवर्क्स हम आपको दे देंगे। कल जो है आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बताएंगे। इसके पहले आप सिंपल या इंडेफिनिट सेंटेंसेस के, कंटिन्यूअस के और परफेक्ट के, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, सब में अभी हम आपको वर्क देंगे। कल हम इसको रिव्यू फिर से करेंगे।